हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की विज्ञान और इसमें हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई में हम पढ़ रहे हैं कोशिका, जिसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। आशा करता हूँ आपने उसे ज़रूर देखा होगा। बच्चों, यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि हर दूसरा वीडियो पहले वीडियो से संबंधित होता है, लिंक होता है। ठीक है, यदि आप पहला वीडियो देखेंगे तभी दूसरे वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जैसे कि बच्चों आपको हमने बताया है कि हम पढ़ रहे हैं कोशिका, और कोशिका में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये कोशिका का पार्ट 2 है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोशिका इतना बड़ा चैप्टर है, पार्ट है, जिसे एक ही वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। कवर तो हो जाएगा बच्चों, पर आपके लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आपको छोटा छोटा वीडियो दूँ, ताकि आप कहीं भी किसी भी जगह बैठकर देख सकें आराम से। ठीक है, तो आइए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति। बच्चों, क्या होती है कोशिका भित्ति, क्या इसका महत्व है, इन सब सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। बच्चों, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंत कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी जंत कोशिका में इसका अभाव होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका के चारों ओर सेलुलोज से निर्मित एक कठोर आवरण होता है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। बच्चों, फिर से एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंत कोशिका में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में बच्चों, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। पादप में ऐसे कहेंगे, पादप में कोशिका के चारों ओर सेलुलोज से निर्मित एक कठोर आवरण होता है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसके 3 प्रकार हैं। आइए देखते हैं बच्चों कौन कौन हैं। पहला है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज, प्रोटीन तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेटों से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल्स की बनी होती है। यह बहुत बारीक और मध्य पटल के दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं नंबर 2, द्वितीय कोशिका भित्ति। इसका निर्माण सेलुलोज, यहाँ पे बच्चों इसे काट देना, सेलुलोज एवं पैक्टिन, यहाँ बच्चों लिखने नहीं होगा, यहाँ लिग्निन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लिग्निन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों लिग्निन होगा। यानी द्वितीय कोशिका भित्ति जो होती है, इसका निर्माण सेलुलोज, लिग्निन एवं पैक्टिन नामक पदार्थों से होता है। यह सबसे मोटी कोशिका भित्ति होती है। नंबर 3 देखेंगे बच्चों, तृतीय कोशिका भित्ति। यह है तृतीय कोशिका भित्ति। इसका निर्माण सूखे हुए जीवद्रव्य से होता है और यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है बच्चों,
अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है जीव द्रव्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। बच्चों, जीव द्रव्य को ही जीवन का आधारभूत पदार्थ कहा जाता है। यहाँ पे बच्चों पदार्थ लिख लेना, आधारभूत पदार्थ कहा जाता है। इसका निर्माण कोशिका केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य से मिलकर होता है। जीव द्रव्य के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। बच्चों, इसको जीव द्रव्य को क्यों कहा जाता है जीवन का आधारभूत पदार्थ? क्योंकि बच्चे इसी में सारे आनुवांशिक गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं कि जीव द्रव्य के कितने भाग हैं। बच्चों, एक तो होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसा कि बच्चों हमने पार्ट 1 में देखा था एक पादप कोशिका का चित्र, और उसमें देखा था उस कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। वो कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही बच्चों क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। ऐसा आप समझिए कि एक गिलास में या एक लोटे में आप पानी ले लो, उसी में नींबू, उसी में आप संतरा, बहुत सारे चीज़ें उसी में डाल दो, वो उसी पानी में तैर रहे। इसी तरह से ये कोशिका द्रव्य होता है, और इसी कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांग का मतलब है कोशिका के अंग। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहला है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को आकार प्रदान करने के लिए कोशिका में जालीनुमा संरचना पाई जाती है जो केंद्रक को बांधे रखती है, और इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। किसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यह दो प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कौन कौन है। बच्चों, पहला है ERER। इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का पूरा नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतः प्राद्रवी जलिका। दूसरा है SER। इसको कहते हैं इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का पूरा नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसे चिकनी अंतः प्राद्रवी जलिका कहते हैं। आशा करता हूँ बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगला एक एक करके हम हेडिंग को देखते हैं। तो पहली हेडिंग थी हमारी RER। क्या है बच्चों RER? इसके ऊपर बिंदुनुमा संरचना पाई जाती है। RER प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम की सहायता करता है। राइबोसोम पाए जाने के कारण यह खुरदरी होती है। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि इसे RER क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम छोटे छोटे बिंदुनुमा एक संरचना होती है जिसके कारण ये परत क्या होती है? खुरदरी होती है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। SER बच्चों, इसको आपने समझा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसीलिए यह चिकनी होती है। बच्चों, यदि आप एक रफ पे लिखते हैं और एक फेयर कॉपी पे लिखते हैं, तो जो आपकी रफ है वो खुरदरी होती है, और जो फेयर होती है वो उसके पेज देखिए कितने चिकने होते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपकी SER है। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये चिकनी होती है, और इसका कार्य स्फूर्तिदायक स्टेरॉइड्स का निर्माण करना है। बच्चों, बहुत सारे स्फूर्तिदायक स्टेरॉइड्स
आज मार्केट में मिलते हैं, जिन्हें अक्सर खिलाड़ी खेल के दौरान उसको ले लेते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा डोपिंग। डोपिंग वो शब्द है जिसके थ्रू एक खिलाड़ी की जांच होती है। अगर यदि उसने स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है तो उसकी स्फूर्ति और उसकी जो कार्य करने की क्षमता है बढ़ जाती है। ठीक है, यदि उसने स्टेरॉइड्स लिया है तो उसको माना जाता है कि इसने अन्य खिलाड़ियों के साथ चीटिंग की है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि स्टेरॉइड्स क्या हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। अच्छा, इससे पहले जान लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है बच्चों? इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अमीनो अम्ल के सहयोग से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है और शरीर में उत्पन्न होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी खोज ई पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं बच्चों, गाल्जी काय। गाल्जी काय, इसको इंग्लिश में कहते हैं गाल्जी बॉडी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों गाल्जी बॉडी। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। इंग्लिश में कई बार आपको लिखा दिखेगा ट्रैफिक कंट्रोलर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिकाओं में बनने वाले विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। समझ गए होंगे बच्चों। अगला देखते हैं लाइसोसोम। बच्चों, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली या कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि यह कोशिका के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है और जब कोशिका को मरना होता है तो यह फट जाता है। इसकी खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं लवक। बच्चों, लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड्स कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम हैकल नामक वैज्ञानिकों ने किया था। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक प्रायः गोल, अंडाकार व चपटे होते हैं। यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हरित लवक, नंबर 2 वर्णी लवक, नंबर 3 अवर्णी लवक। तो लवक के बारे में आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। यह सिर्फ पादप में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाए जाते। कल्पना करिए यदि ये लवक जंतुओं में भी होते तो जंतु भी कैसे दिखते आपको? हरे भरे रंग बिरंगे दिखते। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन लवक का यही कार्य है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जानेंगे कि हरित लवक क्या है और वर्णी लवक क्या है, अवर्णी लवक क्या है, क्या इनके कार्य हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।